लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने कहा कि पहले 17 तरह के टैक्स लगते थे, लेकिन अब सिर्फ 3 स्लैब में टैक्स व्यवस्था हो गई है। कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटाए गए हैं। ऐसे में जीएसटी का उत्सव मनाना बिल्कुल सही है। उन्होंने पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय ऐसे रिफॉर्म्स की कभी सोच भी नहीं थी। बिजली की महंगाई को लेकर भी विधायक प्रबोध मिंज ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि टरबाइन से होने वाले उत्पादन के आधार पर बिजली रेट में अंतर आता है, लेकिन प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे आने वाले समय में लोगों को बिजली बिल से बड़ी राहत मिलेगी। आज जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं। आने वाले समय में हम विकास का उत्सव मनाएंगे और काम के आधार पर जनता के साथ खुशियां भी साझा करेंगे। जीएसटी उत्सव मना रही है तो दूसरी पूर्व मंत्री भगत का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जिस तरह से जीएसटी उत्सव मना रहे हैं, उसी तरह से क्या बिजली उत्सव भी मनाएं तो हम उनका स्वागत करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से जीएसटी उत्सव बड़ा विषय है, उत्सव मनाना भी चाहिए। लोगों को इतनी बड़ी राहत मिली है, नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा रिफॉर्म किया। जब से प्रधानमंत्री बने तब से वो ऐसी चीज़ों का रिफॉर्म कर रहे हैं, नए चीज़ें समय और आवश्यकता के अनुसार, जो कांग्रेस कभी नहीं करी, ना कल्पना करी कि इस तरह की चीज़ों को वो सुधार के रूप में काम करें। और जीएसटी जैसे मामला जो व्यापारियों के लिए, आम पब्लिक के लिए जो स्लैब थे, पहले आप कल्पना करिए एक समय में 17 प्रकार के टैक्स लगते थे। 11 साल जीएसटी लिए हैं तो क्या वो पब्लिक को भी पैसा वापस करेंगे क्या? नहीं, वो कांग्रेस क्यों नहीं वापस करी भाई? मतलब ये कोई विषय नहीं हुआ कि वापस करेगी। हमने तो जो चीज़ें हो गया उसको आगे भविष्य के लिए सुधारने का काम किया। आम जनता को उसको लाभ देने का, उनको सुविधा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया पूरे देश भर में। तो ये माफ़ करने का क्या विषय है? माफ़ तो कोई सरकार यदि आ गई तो पिछला कोई चीज़ हो गया तो उसको माफ़ करे, ये प्रचलन मुझे नहीं लगता कि तो क्या लगता है कि मनाए तो हम स्वागत करेंगे। इसके बारे में क्या? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा को इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, इतनी बड़ी योजना बनी हुई है कि जो बिजली बिल में दिक्कतें होती है, जो बिजली का प्रोडक्शन होता है, कोयले से होता है, आपके डैम से होता है, टरबाइन के माध्यम से बिजली का उत्पादन होता है, तो उत्पादन में जो लागत आता है वो लागत के अनुरूप में थोड़ा सा दर ऊपर नीचे होते हैं। तो इससे लोगों को भविष्य में आने वाले समय में राहत ही मिलेगा। तो हम भी प्रधानमंत्री बिजली का उत्सव मना रहे हैं, उस योजना का भी उत्सव मनाएंगे कि लोगों को उसका जब हम फ़ायदा देंगे, सब चीज़ करेंगे, राहत देंगे, तो स्वाभाविक है कि लोगों में खुशी आएगी। जीएसटी के बाद अब दूसरा उत्सव भी मनाने की तैयारी में रहेंगे आपको? केवल सारे उत्सव मनाएंगे, विकास का उत्सव मनाएंगे सारे। अब और तो जनता तय करेगी ना, क्या अमरजीत भगत या प्रबोध मिंज या कोई एक व्यक्ति कोई तय करने का विषय नहीं है। तो सरकारें तय करती है कि कैसे काम करना है, क्या करना है, आगे करना है। आरोप प्रत्यारोप तो होता रहेगा स्वाभाविक रूप से। पक्ष विपक्ष है तो आरोप लगाएगा, पक्ष अपना पक्ष रखेगा, तो ये तो चलेगा ही। लेकिन आम जनता को कैसे सुविधाएं दे पाएँ अपनी सरकार में, और आप देख सकते हैं कि जब से मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।